हिल स्टेशन पे, लेकिन पता नहीं ये रिसोर्ट कहाँ पे मिलेगा। ये गूगल मैप पर तो यही रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा। कब उठाओगे मेरा फोन सत्यजीत? तुम मेरे पति होकर भी मेरा तुम पे कोई हक नहीं। पता नहीं ये कौन सी जगह है, कहाँ पर आ गई हूँ मैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ये कैसी चाय दी है इसने, इसमें तो शक्कर भी नहीं है। वेटर, वेटर। एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ, मैं तो बस दो सुकून के पल पाना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? माई नेम इज़ सूर्या एंड व्हाट्स योर्स? नताशा। बढ़िया नाम है। वैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुंबई में पेंटिंग्स करता हूँ। वर्ली में मेरा एक स्टूडियो भी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी जगह है? कमाल है, आप यहाँ पर इतनी देर से बैठी हो और आपको मालूम नहीं ये जगह कौन सी है। यहाँ पर नज़दीक पहले एक टेबल लैंड हुआ करता था। पर कुछ देर पहले तो मैं मुंबई के फोर्ट इलाके में थी। नहीं, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगह मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है और मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। दुनिया भी कमाल है ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। पर तुम यहाँ पर किसी के साथ आई हो या फिर अकेले घूम रही हो? नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ। 1 महीने से अकेली ही घूम रही हूँ। हस्बैंड है लेकिन बहुत दूर रहते हैं काम की वजह से, आउट ऑफ इंडिया। वैसे क्या करते हो तुम? मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए रिमोटली काम करती हूँ। येल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA कंप्लीट की, 2022 की पास आउट हुई। नताशा, वॉर की न्यूज़ की वजह से हाल ही में शेयर मार्केट में बहुत गिरावट हुई नहीं? अच्छा, ऐसा क्या? मैंने वो न्यूज़ देखी नहीं। इन दिनों कुछ अलग ही काम कर रही हूँ मैं। वैसे तुम्हारी ये पेंटिंग्स की कला तुम्हें कुछ कमा के भी देती है या नहीं? नताशा, कलाकार तो दिए की तरह होता है। जैसे दिया दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है, वैसे कलाकार दूसरों को एंटरटेन करने के लिए खुद को जलाता है। मैं यहीं पर हूँ, इसी होटल में। अगर कुछ चाहिए तो आवाज़ दे देना। मेरा नंबर है, मेरा रूम नंबर है 702। सुकून चाहिए बस। किसी को चढ़ा है जोश, किसी को चढ़ा है जुनून, परेशान है वक्त मगर दो पल का ना ही सुकून। मैं यहीं पर हूँ, बुला दो ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। ये सूर्या
को आर्टिस्ट बोलता है और शेयर मार्केट की बातें करता है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है इसके बारे में। पहले बोलता है इस जगह पर पहली बार आया है, फिर उसे ये कैसे पता कि यहाँ पर टेबल लैंड हुआ करता था। इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। नताशा जैसे कई सारे लोग इस दुनिया में अकेले हैं। मेरा तो ठीक है, मगर शादी होने के बाद भी अगर किसी का ये हाल होता हो तो इस पर हम क्या ही बोल सकते हैं। जब साथ होता है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती, मगर कोई साथ छोड़कर जाता है तो उसकी याद में आंसू बहाए जाते हैं। वारे ऊपर वाले, आप देख रहे हो ना, यही जिंदगी का असली दस्तूर है। नताशा, हाय, ये देखो मेरी पेंटिंग्स ऑनलाइन ऑक्शन कर रहा हूँ, बताओ मुझे कैसी है। आज मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ पीछे छूटा हो, कुछ अजीब सा, जैसे कोई बुला रहा है, कोई मुझे वापस बुला रहा है। ये क्या बात कर रही हो तुम नताशा? आर यू ऑलराइट? सूर्या, तुम्हें पता है मेरा बचपन एक जॉइंट फैमिली में गुजरा था, जहाँ पर मेरे दादा दादी, चाचा चाची, मेरे कजिन्स सभी साथ में रहते थे। और फिर मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई जिसकी फैमिली में उसके अलावा कोई नहीं, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। आर यू इन डिप्रेशन? तुम कोई दवाई वगैरह ले रही हो क्या? इंसान को सुकून पाने के लिए दवाई की नहीं, दुआओं की ज़रूरत होती है। जैसे तुम मेरे हस्बैंड हो, वो भी एक कामयाब हस्बैंड। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन कहाँ है सुकून? ये क्या मजाक है? हम दोनों तो कल ही तो मिले हैं। मजाक की भी कोई हद होती है सूर्या। इतने सालों का हमारा रिश्ता, और कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। लेडी, बिहेव योरसेल्फ, ओके? ये क्या बोल रहे हो तुम? तो तुमने प्यार करना भी बंद कर दिया। आई मिस्ड यू डियर। अजीब किस्म की लड़की है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। सूर्या, सूर्या, सूर्या। सूर्या, तुम यहाँ? हाँ नताशा, थोड़ा मार्केट घूम कर आया। कैसी हो तुम? तुम ही बताओ, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? कल जो हुआ वो काफी नहीं है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सूर्या? तुम ही तो मेरे हस्बैंड हो। हाउ कैन यू डू दिस टू मी? लगता है सिंड्रोम का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सूर्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो नताशा, तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर सत्यजीत नायक है, जो मुंबई में है और जो एक बिजनेसमैन है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सूर्या, मैं किसी सत्यजीत नायक को नहीं जानती, तुम ही मेरे हस्बैंड हो। लगता है कैप्रा सिंड्रोम का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है तुम्हारे हाथ में सूर्या? तुम तो एक पेंटर हो। पेंटर नहीं नताशा, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और मुझे तुम्हारे इस कैप्रा सिंड्रोम के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैं ये दवाई अपने साथ में लेकर घूमता हूँ। आई एम सॉरी, बट तुम्हें इसे इंजेक्ट करना पड़ेगा। नहीं सूर्या।
अब इसका सही इफेक्ट होगा। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। नताशा, मेरा नाम है सूर्या अग्निहोत्री और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तुम्हारे इस कैप्रास सिंड्रोम के बारे में मैं पहले से ही जानता था। बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है, मतलब दुनिया में 0.12% लोगों को ये बीमारी है, कैप्रास सिंड्रोम। इसमें अपने करीबी रिश्तेदार को झट से किसी और आदमी के साथ बदल देना, ये होता है इस सिंड्रोम में। और इत्तेफाक से तुम्हें ये बीमारी है। मैं अगर सही टाइम पर यहाँ पर आकर तुम्हें वो डोज नहीं देता तो ना जाने तुम क्या कर बैठती। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा और इसके ऊपर इलाज करना पड़ेगा। मैं इस बीमारी के लोगों को नज़दीकी से देखना चाहता था और उस पर स्टडी करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर आर्टिस्ट बनने का नाटक किया और तुम्हारे केस को नज़दीकी से देखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं ठीक कैसे हो जाऊंगी? नताशा, तुम्हें मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों की ज़रूरत है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अपने पति को अपने से अलग मत होने देना, वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज के बिजी ज़माने में किसी को किसी के लिए वक्त कहाँ? और ये मेरे पति हमेशा अगर आउट ऑफ इंडिया घूमते रहे तो कैसे चलेगा? मिस्टर नायक ने तुम्हें वक्त देना चाहिए था। अगर वो सही टाइम पर तुम्हारा ख्याल रखते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। खैर, अभी तो तुम मुंबई जाओ और अपना इलाज कराओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं मिलूंगा तुम्हें मुंबई में। खैर, अब मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। बाय नताशा। बाय डॉक्टर सूर्या।